हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था सीआई, ठीक है, साधारण ब्याज, जिसमें कि मैं पिछले वीडियो में आपको उसकी बेसिक जानकारी बता चुका था और टाइप 4 तक ऑलरेडी हम उसमें कंप्लीट भी कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है एसआई का, इसमें हम टाइप नंबर 5 से देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम पूरे टोटल जितने भी अपने टाइप हैं, इसमें 13 टाइप है शायद, तो पूरे कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और एक लाइक जरूर करें इस वीडियो के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 5 की तरफ। सभी को टाइप नंबर 5 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। देखिए आसान है, ये क्या बोल रहा है कि कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है, ये दोनों मिश्र धन है। ठीक है, क्या है ये? मिश्र धन। कोई राशि 3 वर्षों में 500 हो जाती है और 5 वर्ष में 700 हो जाती है। तो पूछ रहा है मूलधन क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 3 वर्ष में 500 हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 5 वर्ष में 700 हो जाती है। ये दोनों ही क्या है? मिश्र धन है। वो राशि 3 वर्ष में 500 हो जाती है और 5 वर्ष में 700 हो जाती है। तो ये 2 वर्ष में कितना बढ़ रही है? देखो 2 वर्ष में राशि कितनी बढ़ रही है? 2 वर्ष में राशि बढ़ रही है 200 रुपए, है ना। ये बढ़ रहा है तो ये ब्याज ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है? ब्याज। 2 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 200 रुपए, क्योंकि 3 साल का मिश्रधन 500 और 5 साल का मिश्रधन 700। तो 2 साल में ब्याज बढ़ कितना रहा है? तो 2 साल में ब्याज बढ़ रहा है कितना? 200। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1 साल में कितना बढ़ जाएगा? 100 रुपए। ठीक है, 1 साल में कितने रुपए? 100 रुपए। अब देखो 3 साल का अगर मिश्रधन 500 है और 1 वर्ष का अगर ब्याज कितना है? 100 रुपए। तो साधारण ब्याज तो हर वर्ष एक जैसे ही होता है ना, पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। तो अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपए, तो 3 साल का ब्याज 300 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए। तो 3 साल में अगर ब्याज 300 रुपए है और मिश्रधन अगर 500 है, तो मिश्रधन माइनस ब्याज करते हैं तो क्या आता है? मूलधन आता है। ठीक है, तो मिश्रधन में से अगर आप ब्याज को माइनस कर दोगे, मिश्रधन में से अगर ब्याज माइनस करोगे तो क्या आएगा? 200। ठीक है, तो ये 200 रुपए क्या है? उसका मूलधन है। आगे बात समझ में सभी को? चलिए तो करेंगे इसका अपना अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल टाइप है ये वाला, और ऐसा इस टाइप का सवाल आपको है ना साधारण ब्याज में तो मिल ही रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा। सीआई जब करेंगे ना अपन, वहां भी मिलेंगे इस टाइप के आपको सवाल। देखो क्या बोल रहा है अगले सवाल में कि कोई धन 2 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है और 4 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है। तो धन पूछ रहा है यहाँ भी। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 900, और 4 वर्ष में 1200। 2 वर्ष में 900, 4 वर्ष में 1200। तो 2 साल में कितना बढ़ रहा है? 2 साल में बढ़ रहा है 300 रुपए। मतलब 2 साल का ब्याज कितना? 300 रुपए। और 2 साल का मिश्रधन कितना? 900। तो मिश्रधन माइनस ब्याज। 2 साल का मिश्रधन कितना? 900 और 2 साल का ब्याज कितना? 300। तो फिर 2 साल का मूलधन कितना हो गया? तो 2 साल का मूलधन, सॉरी, मूलधन हो जाएगा कितना? 600 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा? 600 रुपए। क्लियर है सभी को? बढ़ेंगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका टाइप का 3, छठे टाइप का थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बोल रहा है कि कोई मूलधन 2.5 वर्षों में 600 रुपए हो जाता है और 5.5 वर्ष में 900 रुपए हो जाता है। 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है? 600 रुपए। 5.5 वर्ष में कितना हो जाता है? तो 5.5 वर्ष में हो जाता है 900 रुपए। ठीक है ना। तो 2 साल में देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है ब्याज? तो 2 वर्ष में बढ़ रहा है 300 रुपए, क्योंकि 600 था 900 हो रहा है। 2.5 साल में 600 हो जाता है और 5.5 साल में 900 हो जाता है। तो 2 साल में ब्याज कितना बन रहा है? तो 2 साल में ब्याज बन रहा है 300 रुपए। ठीक है, अगर 2 साल में 300, तो 1 साल का कितना? 150। ठीक है, 1 साल का कितना? 150। अच्छा यहाँ पे सॉरी 3 साल का, 3 साल का अंतर है ये। 2.5 और 5.5 में अंतर कितना है? 3 साल का। तो 3 साल का ब्याज कितना? 300। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपए। ठीक है, 1 साल का ब्याज 100, तो 2.5 साल का ब्याज 250। तो 2.5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? क्योंकि 2.5 वर्ष का ब्याज क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि 2.5 वर्ष का मिश्रधन है मेरे पास, तो मैं 2.5 वर्ष का ऐसा ही निकाल लेता हूं। कितना हो जाएगा? 250 रुपए। कितने रुपए? 250। और अगर यहां से मैं मूलधन निकाल लूं, देखो मूलधन कैसे निकालूंगा? 2.5 साल का मिश्रधन कितना है? 600, और 2.5 साल का ब्याज कितना है? 250। तो फिर 600 माइनस 250 करेंगे तो 350। ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया? 350। अब निकाल देते हैं अपन। इस बार उसने मूलधन नहीं पूछा, आपसे दर पूछिए। तो दर कैसे निकलेगी? साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकाल देते हैं। साधारण अपन एसआई के फॉर्मूले से निकाल देते हैं। 250 रुपए आपका जो है ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा अपना? तो ब्याज हो जाएगा 250। फिर अपना मूलधन कितना है? तो मूलधन है 350।
दर अपने को निकालना है और समय कितना है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को आप लिख सकते हो 5/2 और ये 2 0, एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 25, ठीक है 50 हो गया, 5 7 35, 5 दूने 10, नीचे कितना है 4, और 4 का इधर 50 में गुणा करेंगे तो 200 और बट्टे में आ जाएगा 7, तो ये 7 दूनी 14, बचेगा 6, फिर 60 में अगर 7 से भाग देंगे 7 8 56, 4/7, तो दर कितनी हो जाएगी अपनी 28 सही 4/7। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6। चलिए तो टाइप नंबर 6 देख लेते हैं अभी। टाइप नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी, क्या बोल रहा है कि 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपए हो जाती है। मूलधन 500 है, समय 2 वर्ष है, और कितनी हो जाती है? हो जाती है मतलब क्या है? मिश्रधन। तो कितनी हो जाती है? 680 रुपए हो जाती है। अब देखो कुछ ना कुछ दर होगी, लेकिन पहले वो दर आपको नहीं बताइए। फिर आपसे यूं बोला कि जब दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो यहां राशि कितने रुपए हो जाएगी। देखो पहले दर कितनी थी नहीं पता, अब दर कितनी है नहीं पता, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि अगर आप उसको 2% दर बढ़ा दोगे तो अब आपको राशि कितनी मिलेगी ये पूछ रहा है। देखो पहले कुछ ना कुछ दर होगी ना, है ना। अब उस जो पहले दर थी ना उसमें से 2% उसने बढ़ा दी है, तो ये बताइए कि अब ब्याज ज्यादा मिलेगा ना उसको, ब्याज उसको ज्यादा मिलेगा, 2 साल के लिए उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, ठीक है। 1 साल अगर उसकी दर 2% बढ़ गई तो समझ लेंगे कि उसकी 2 साल तक दर 2% मतलब बढ़ जाएगी ना, तो टोटल उसका ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 4%, क्योंकि दर और समय का गुणा क्या होता है? ब्याज ही होता है। तो 2 × 2 करेंगे तो 4%। तो अब उसको 500 रुपए पे जो आपका 680 रुपए मिलता था ये तो मिलेगा ही सही, लेकिन 500 का उसको 4% और मिलेगा, क्योंकि दर बढ़ने से क्या होगा? उसका ब्याज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, वैसे बेसिक तरीका है इसको निकालने का, लेकिन उससे नहीं करना अपने को। अपन क्या करेंगे डायरेक्ट, जैसे कि यहाँ दर बढ़ रही है तो पहले ब्याज बना लेंगे और फिर उतना परसेंट निकाल देंगे 500 का, ठीक है। जैसे दर कितना परसेंट बढ़ रही है? 2%, समय कितना है? 2 वर्ष, तो ये जो उसका टोटल ब्याज कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 4%। किस पर? मूलधन पर। तो मूलधन पर 4% उसका ब्याज बढ़ जाएगा, तो 4 पंजे 20 रुपए, मतलब उसको अब ज्यादा मिलेंगे। पहले कितने मिलते थे उसको? 680 रुपए, और 680 रुपए में 20 रुपए और जोड़ देंगे अपन, तो अब उसको कितने रुपए मिलेंगे? 700 रुपए, ठीक है। यहीं पर अगर बोलता कि दर को 2% कम कर दिया गया तो ये फिर मैं 20 इसमें से माइनस कर देता। क्लियर है सभी को? तो अगर दर में कमी होती है तो अपन वो ब्याज घटा देंगे, और दर में अगर वृद्धि होगी तो उसमें जोड़ देंगे। चलो अगला सवाल देखो सभी लोग। अगले सवाल में बोला है कि 600 रुपए की एक राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 708 रुपए हो जाती हैं। दर को अब इस बार कम कर रहा है, यदि जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो वहां राशि कितनी हो जाएगी। अब दर कम कर रहा है तो ब्याज वो मिश्रधन में भी कमी होगी, तो क्या करेंगे अपन, जैसे दर कितनी कम हो रही है? 1.5%, समय कितना है? 3 वर्ष, तो कितना हो जाएगा ये? 15 या 45, मतलब 4.5%। क्लियर है? तो अब मूलधन कितना था? 600, तो आप 600 का क्या कर दो? 4.5% निकालोगे तो इतनी राशि उसको अब कम मिलती है। नीचे 2 0 परसेंटेज और ये पॉइंट हटेगी तो 1 0 और, ये कैंसिल अपना, ये 5 दूनी 10 और 5 नवे की 45, और ये 2 तिया 6, तो 9 तिया 27 रुपए क्या उसको कम मिलेंगे। अब पहले कितने मिलते थे? 708 रुपए, अब 27 रुपए अपन इसमें से घटा देंगे तो 1 8 और ये 6, तो अब उसको टोटल मिलेंगे 681 रुपए, ठीक है। क्योंकि दर में क्या हुई है? कमी हुई, इसलिए यहाँ पे उसको घटाएंगे अपन, ना कि जोड़ेंगे। आज के वीडियो में जो टोटल टाइप है वो सारे ही खत्म कर देंगे अपन, है ना। टाइप नंबर 13 तक जितने भी इसमें टाइप हैं, 13 तक है शायद, ठीक है। तो पूरे टाइप में आपको करवाने वाला हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1200 रुपए की राशि किसी दर पर 2.5 वर्ष में 1600 रुपए हो जाती हैं। यदि दर, अब देखो दर बढ़ा रहा है, इस बार दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो राशि कितने रुपए हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है अपने को, दर कितनी है? कितनी बढ़ा रहा है? 3%, ठीक है। और समय कितना है? तो 2.5 वर्ष मतलब 5/2, तो ये अपना 15/2 जो है परसेंट, इतना ब्याज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? 1200 रुपए का 15/2% निकाल देना है। परसेंट क्या हटेगा? 100, ये कैंसिल, 2 छंग की 12 और 15 छके 90, मतलब 90 रुपए उसका ब्याज बढ़ जाएगा। पहले ब्याज मिल रहा था 1200, सॉरी मिश्रधन कितना था पहले? 1600,
अब उसको 90 रुपये और मिलेंगे, तो टोटल उसको मिलेंगे 1690 रुपये। क्लियर है सभी को? चलिए तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है टाइप 6 का। देखिए क्या बोल रहा है कि 2550 रुपये। एक काम करिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का नीचे कमेंट करके आंसर देना। आपको 3 क्वेश्चन में एक जिसे करवा चुका हूं, हर टाइप में आपको मैं होमवर्क दूंगा एक, हर टाइप में लास्ट वाला, है ना। चलिए तो अपन टाइप नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। अब टाइप नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया है। चौथे वाले क्वेश्चन का नीचे कमेंट करके आंसर जरूर बताएं मुझे। चलिए तो बढ़ेंगे टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7 सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बोल रहा है कि यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा दर, जो ब्याज की दर है और समय है दोनों समान हो, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। देखो बोल रहा है कि जो ब्याज है ना वो मूलधन का कितना है, 4/9 है। देखो पहले मैं इसको डिटेल में बता दूंगा एक सवाल, और फिर अपन इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है, तो जो नीचे वाला मान है उसको मूलधन मान लो, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। मूलधन कितना हो जाएगा 9। अब ब्याज कितना है मूलधन का 4/9 मतलब 4, ठीक है। मूलधन कितना है 9, और 9 का कितना 4/9। ये 9 इसलिए माना क्या, ताकि ये 9 से 9 कट जाए, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका 4। अब बोल रहा है कि समय और जो दर है ना वो एक जैसा ही है, तो समय और दर का मान एक जैसा है, तो अपन समय मान लेते हैं 100 वर्ष। मतलब जैसे समय अगर 2 वर्ष होगा तो दर भी 2% ही है, तो अपने को पता नहीं अभी कितना है, तो समय अपन मान लेते हैं 2 वर्ष, तो दर समय अपन मान लेते हैं 100 वर्ष, तो दर भी कितनी हो जाएगी x%। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से अपने से वो दर पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं अपन। SI बराबर PRT/100, ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। पर इतना करना नहीं रहता इस सवाल को, मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी। ब्याज कितना है आपका 4, मूलधन कितना 9, दर भी x है और समय भी x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और बटा 100, ठीक है। अब क्या होगा कि 100 इसको इधर पहुंचा दो आप, और 4 बटे क्या हो जाएगा 9, और 100 का इधर ये 100 पहुंच जाएगा बटे वाला। अब ये इधर से अगर आप स्क्वायर हटाओगे ना, तो इस पे क्या जाएगा अंडर रूट। तो आपको इस स्टेप पे पहुंचना है डायरेक्ट। हमेशा आपको क्या करेगा कि ये जो भी बोलेगा ना कि ब्याज का इतना ब्याज मूलधन का इतना भाग है, तो वो हमेशा आपको स्क्वायर देगा किसी न किसी का। और ये आपको पता है कि ये ले दे के पूरी जो स्टेप करोगे ना ऐसी बनेगी, तो आपको क्या करना है, जो भी वो देगा उसको रूट से बाहर निकालना है। तो ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और 100 किसका है 10 का। तो ये अपने को ऐसा करना है सवाल को, 3 6 18 बचा 2 और बटे 3, तो 6 सही 2/3% जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे दर हो जाएगी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3%। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ेंगे तो अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला अब इस तरीके से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा अब आपको, है ना। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, कि किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.6/4 गुना है, ठीक है। तो 0.36 है ना बटे 4, ठीक है। और इसमें किसका गुणा करना है आपको 100 का गुणा करना है, पर ये हमेशा इसके ऊपर रूट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दर पूछे तो दर भी वही है, समय भी वही एक जैसे आएगा। अब इसका अगर आप बाहर निकालोगे तो 0.36 का बाहर क्या जाएगा 0.6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है 6 का। 100 का बाहर 10 आ जाएगा, 4 का बाहर 2 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे बटे में एक 0 आएगी, ये 0 से 0 कैंसिल और 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 3। क्या पूछा था समय, तो समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। आसान है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो तीसरा इस बार क्या करते हैं कि तीसरा आप नीचे कमेंट करके आंसर देना, तीसरे सवाल का 7वें टाइप का तीसरा। चौथा मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा परसेंटेज दिया है। क्या बोला है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है, तो राशि आप 100% मान लो, ठीक है। और ब्याज कितना 49%, तो 49/100, ठीक है। और गुणा किसका करेंगे 100 का। मूलधन 100 हो गया, 49 ब्याज हो गया, और 100 का गुणा कर देंगे। 49 का बाहर 7, 10 का बाहर 100 का बाहर 10, और ये 10 से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा 7। क्या आ जाएगा आंसर 7 वर्ष। क्लियर है सभी को? चलिए तो बढ़ेंगे अपन अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 8। देखो टाइप नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपसे। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका नीचे कमेंट करके आंसर देना है। टाइप लिख देना कि टाइप 7 और क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर ये इस टाइप से आप नीचे कमेंट करना। टाइप नंबर 8 देखो सभी लोग, बोल रहा है कि किसी
मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5%, अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% और कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये प्राप्त होता है। तो अब मूलधन क्या है, देखो अलग अलग सालों में दर अलग अलग है। पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है, तो पहले 2 वर्ष के लिए दर है 3%। तो ब्याज बताइए, दर और समय का गुणा ब्याज ही होता है ना, तो दर जो है 6%, सॉरी ब्याज जो है 6% हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी, 5%। तो अगले 3 वर्ष के लिए दर है 5%, तो ब्याज बताइए कितना हो जाएगा, 15%। ब्याज कितना हो जाएगा, 15%। फिर बोल रहा है कि इसके बाद अगले 2 वर्ष के लिए दर 6% है, तो अगले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है, 6%। तो 6 दूनी 12% ये आपका ब्याज हो जाएगा। आपसे रुपए में बोल रहा है कि 660 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ ब्याज कितना, परसेंटेज में ब्याज कितना आ रहा है आपका, ये 21, 21 और 12 33% आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है। रुपए में कितना प्राप्त हो रहा है, 660, परसेंटेज में कितना है, 33। पूछ रहा है राशि कितनी है, तो 100 का क्या कर लेंगे, गुणा 33 दूना 66, तो 20 × 100 करेंगे तो 2000। तो राशि कितनी थी, 2000 रुपये थी। बिल्कुल आसान था, ब्याज बनाना है, ब्याज के बटे में ब्याज रखना है, मूलधन पूछता 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। हर टाइप में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देने वाला हूं मैं, नीचे आपको सभी को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, अब इसमें एक काम करना है अपने को, दूसरा सवाल बता देता हूं, तीसरे का आप नीचे कमेंट करना, और जिस टाइप का आपको जो सवाल नहीं आता है तो वो नीचे आप कमेंट कर देना, तो वो मैं बता भी दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, और बाकी बुक में इसका सोल्यूशन दे के रखा है, इसी तरीके से अपन कर रहे हैं। बोल रहा है कि किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी है, 3%, अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है, 2.4%, अगले 3 वर्ष के लिए दर 4%, कुल समय की समाप्ति पर 75 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या है, देखो पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी, 3%, तो 2 वर्ष समय दर 3%, तो ब्याज 6%। फिर बोल रहा है अगले 5 वर्ष के लिए दर कितनी है, 2.4, तो 5 वर्ष के लिए 2.4%, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120, और एक अंक बाद पॉइंट हटाओ लगाओगे आप तो 0 हट जाएगी। ठीक है, और बोल रहा है कि कुल क्या बोल रहा है, अगले 3 वर्ष के लिए दर 4%, तो अगले 3 वर्ष के लिए दर कितनी, 4%, तो टोटल कितना ब्याज हो गया, 12%। ठीक है, कुल ब्याज देख लो, 12 और 12 24 और 6 30%, ब्याज कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, और रुपए में ब्याज कितना है, 75 रुपये, प्रतिशत में ब्याज कितना है, 30। राशि पूछ रहा है किसका गुणा करेंगे, 100 का, 15 दूना 30, 15 5 75 और 2 पंजे 10, 50 × 5 करेंगे तो 250 रुपये जो है हमारा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब 8वें टाइप का जो सवाल नंबर तीसरा, उसका नीचे कमेंट करना आपको आंसर। थोड़ा सा मैं उसको अब समझा देता हूं आपको। देखो क्या बोला उसमें कि एक सेठ है करोड़ी मल ने एक किसान को 4 वर्ष के लिए 2% दर पर दिया है ब्याज, उसने राशि। अगले 5 वर्ष के लिए 3.4% है उसका दर। शेष समय, जहां पे समय नहीं दिया उसने कि शेष समय कितना है, लेकिन बोला कि शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ रुपया दिया है, दर दे दी 6%। देखो शुरू के 2 वाले जो ब्याज और दर है वो तो दे दिया आपको, सॉरी समय और दर, लेकिन लास्ट वाला जो है ना पार्ट, उसमें दर दे दी है लेकिन समय नहीं दिया है। लेकिन आपको कुछ हिंट दी है उसने, आगे यूं बोला है कि यदि 16 वर्ष के बाद वहां 13,400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो कितने रुपए कर्ज में दिया था। ठीक है, कर्ज के रूप में कितने रुपए दिया था, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो टोटल कितने समय के लिए उसने दिया उस ब्याज, वो मूलधन 16 साल के लिए। तो अपने को क्या करना है, पहले 4 वर्ष के लिए दिया, फिर 5 वर्ष के लिए दिया, तो 9 वर्ष के लिए तो हो गया ना। तो आखिरी वाला कितने वर्ष के लिए रहेगा, 7 वर्ष के लिए, क्योंकि 4 और 5 9 वर्ष के लिए तो दे चुका है वो, टोटल 16 वर्ष के लिए दिया है। तो जो 6% दर है ना वो 7 वर्ष के लिए दी, क्योंकि टोटल कितने साल है, 16 साल है। तो अब इस हिसाब से आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चलो अगला टाइप अपन करते हैं, टाइप नंबर 9। आज के वीडियो में पूरे टाइप अपन कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, और इसके बाद अपन एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे अपन लोग। चलिए, तो अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 सभी देखिए क्या बोल रहा है कि 3600 रुपए को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर दर 3% है 2 वर्ष के लिए ब्याज, और दूसरे वर्ष पर 4% दर से 3 वर्ष में ब्याज समान प्राप्त होता है। ठीक है, 3600 रुपए को 2 भाग में बांटना है, जिसमें कि आपको जो है कि पहले भाग पर दर 3% है, समय 2 वर्ष से, फिर दूसरा भाग है उस पर 4% दर है और समय 3 वर्ष है। इससे क्या हो रहा है कि दोनों पर ब्याज समान प्राप्त हो रहा है। 4% दर पर दिया गया मूलधन आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3600 रुपए है टोटल, कितने रुपए हैं टोटल, 3600। इनको 2 भाग में बांटना है। ठीक है, पहला भाग में x मान लेता हूं, दूसरा भाग में y मान लेता हूं। ठीक है, ये मूलधन हो गया x और y,
वो बोल रहा है कि पहले भाग पर दर 3% और समय 2 वर्ष, तो फिर ब्याज 6% हो जाएगा ना। तो पहले वाले मूलधन पर ब्याज कितना मिलेगा? 6%। ठीक है, कितना परसेंट? 6%। और दूसरे वाले मूलधन पर दर कितनी है? 4% और समय कितना है? 3 वर्ष। तो इस पे 4×3 12% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का ब्याज बोल रहा है कि बराबर है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, और ये 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x बटे वाई क्या बन गया? रेशियो 2:1 या 2/1। x और y क्या माना था मैंने? मूलधन का अनुपात। ठीक है, तो मूलधन का योग कितना है? 3600। योग के बटे में क्या रखेंगे? योग रखेंगे। 2 और 1 3। क्या पूछ रहा है? 4% पर दिया गया मूलधन। 4% वाला कौन सा था? ये था ना, दूसरा y वाला। ठीक है, तो 1 का कर देंगे यहाँ पे गुणा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1200 रुपये जो हो जाएगा 4% वाला मूलधन। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8200 रुपये को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर दर 10%, समय 4 वर्ष, और दूसरे भाग पर दर 7%, समय 6 वर्ष। ब्याज यहाँ पे भी बराबर ही है, तो इसको एक काम करते हैं, सेकंड वाला चलो मैं करवा देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, टोटल रुपए कितने यहाँ पे? 8200। पहला भाग वही x मान लेते हैं, दूसरा भाग y मान लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे यूं बोला आपसे कि पहले भाग पर दर 10% है और समय 4 वर्ष है, तो ब्याज 40% हो जाएगा। मैं 40 से लिखता हूँ, बटे में 100 लिखेंगे, इधर भी आएगा 100 कट जाएगा। ठीक है, और इधर राशि कितनी है? y मानी अपन ने, दर 6%, दर 7% है और समय 6 वर्ष है, तो सक्षम 42%। ये दोनों आपस में बराबर यूं बोला है, 2 से 20 बार और 2 से 21 बार। तो x बटा y अगर माने अपन, तो 21 बटा 20। ठीक है, योग कितना है? 8200। इनका योग कितना हो गया? 41। क्या पूछ रहा है? पहले भाग की राशि, पहला भाग मतलब x का मान, तो 21%, 41 दूनी 82 और 21 दूनी 42, तो 4200 रुपये हो जाएगी अपनी जो है पहले भाग की राशि। तो बिल्कुल आसान था, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो तीसरा जो क्वेश्चन आपका है टाइप नंबर 9 का, वो आपको करना है। ठीक है, उसका नीचे कमेंट करके देखो, जैसे भी जो भी टाइप के मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, तो आपको नीचे आंसर कैसे लिखना है? टाइप नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ये, इस टाइप से आपको लिखना है। चलिए टाइप नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं अपन लोग अभी, है ना। पूरे टाइप अपने को खत्म करना है आज। तो टाइप नंबर 10 देखो, वैसे चाहूँ तो इनका एक और तरीका है एलिगेशन से करने का, लेकिन जो सवाल अपने को आसानी से हो रहा है उसको आसानी से ही करेंगे अपन। ठीक है, जैसे 9वां टाइप मैंने आपको एलिगेशन से नहीं बताया, ऐसे ही बता दिया। अब जैसे 10वां टाइप वो भी इसी तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एलिगेशन से मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा वो। देखो अब यहाँ पे कितने रुपए हैं? 6000 रुपए। अब सवाल में आपको थोड़ा सा अंतर समझना है। पहले वाले जो अभी 9वां टाइप करा ना अपन ने, उसमें यूं बोला था उसने कि ब्याज की राशि क्या हो रही है? समान प्राप्त हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें ब्याज देखो समान प्राप्त नहीं होगा। देखो इसको पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहा है कि 6000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% दर पर तथा शेष राशि 7% दर पर उधार दी गई। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि पहला भाग जो है 4% दर पर दिया और दूसरा भाग 7% दर पर। 6000 को बांट दिया उसने 2 पार्ट में। यदि 3 वर्ष के बाद 900 रुपये ब्याज आता है तो 4% दर पर कितना उधार दिया गया था? यहाँ पे समय दोनों के लिए क्या है? समान, एक जैसा है। ठीक है, तो देखो दर कितनी कितनी है? 4% और 7%। आपको यहाँ पे देखो, ये जो हिस्सा है पहला वाला हिस्सा हो गया और ये दूसरा वाला हिस्सा हो गया। ये 4% दर पर दे रहा है पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा 7% दर पर। समय दोनों के लिए अगर मैं गुणा करूंगा तो एक जैसे ही है, तो समय लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों की क्या हो गई? दर। तो अब मेरे को ये अलग अलग राशि की दर है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक औसत दर निकाल लेता हूँ कि अगर मैं 6000 रुपये एक अकेले व्यक्ति को देता और 900 रुपये मेरे को ब्याज मिलता 3 साल में, तो फिर दर क्या रहती? तो मैं औसत दर निकालूंगा, क्योंकि एलिगेशन एक जो तरीका होता है यहाँ पे उसमें बीच वाला मान आता है। तो ब्याज कितना है? 900, मूलधन कितना है? 6000, दर मेरे को औसत दर निकालनी है, समय है 3 वर्ष, बटे में कितना? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। ठीक है ना, ये 3 छंगे 18 इधर और 18.90, तो दर कितनी हो जाएगी औसत दर मेरी? 5%। कितना परसेंट? 5। तो 5% बीच में रख देंगे। फिर क्या करना रहता है आपको? इन दोनों का अंतर लेना रहता है, यहाँ लिखना रहता है, इन दोनों का अंतर लेके इधर लिखना रहता है। तो 7 में से 5 गए तो 2 और 5 में से 4 गए तो 1। अब जो लास्ट में अनुपात आता है इनकी राशि का ही अनुपात आता है, ध्यान रखना। ठीक है, मूलधन का। तो टोटल मूलधन कितना था? 6000। तो योग है ये, तो योग के बटे में योग रखेंगे, 2 और 1 3। अब पूछा क्या आपसे? 4% पर कितना उधार दिया था? 4% वाला राशि कितनी है? 2, तो 2 का गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो 4% वाली राशि कितनी थी? 4000 रुपये। 6000 में से उसने 4000 जो है 4% दर पर दिए थे। ठीक है, आसान था। अगला वाला करके बता देता हूं मैं आपको, दूसरा वाला, फिर तीसरा फिर आपको होमवर्क में रहेगा इसी टाइप से।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। अब बोल रहा है कि 5200 रुपये को 2 बराबर भागों में बांटकर उसे साधारण ब्याज पर दिया गया। 5200 रुपये को 2 भागों में बांटना है, बराबर भाग में बांटना है। अच्छा नहीं, बराबर में नहीं, ऐसा नहीं बोला है। 5200 रुपये को 2 भाग में बांटकर साधारण ब्याज पर दिया गया है, बराबर में नहीं बांटना है ना। पहले भाग पर दर 12% है, समय 2 वर्ष है। दूसरे भाग पर दर 15% है और उतना ही समय, मतलब वही 2 ही वर्ष है। इसमें इस वाले टाइप में समय समान है, ध्यान रखना, ठीक है। और साधारण ब्याज की राशि कितनी, 1410, तो 12% दर पर दी जाने वाली राशि आपको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दर, पहली दर कितनी 12%, दूसरी दर कितनी है 15%, तो यहाँ पर औसत दर निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्याज कितना है, ब्याज है 1410, मूलधन 5200, दर निकालना है, समय कितना है, समय है 2 वर्ष, और बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से अगर इसको काटे अपन तो 2 7 14, भाग नहीं जाएगा 0, 2 पंजे 10, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 705/52, ठीक है। तो ये आपको बीच में रखना है। देखो इसको पॉइंट में नहीं लेकर आना आपको, बटे वाली संख्या को एक काम करना है आपको, जो भी अगर कभी भी यहाँ बीच में बटे वाली संख्या है तो उसका इन दोनों में गुणा कर देना है बस। तो 52 आएगा ना बटे में, तो 52 यहाँ से हटा देना, इधर दोनों को कर देना है गुणा। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, और 12 पंच 60 और 2 62, तो ये अपना मान हो गया अब यहाँ कितना 624। और ये 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 5 75 और 3 78, ये हो गया 780। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर लेके इधर लिखना है, वही करना है वापस से, इन दोनों का अंतर लेके इधर लिखना है। तो 780 में 705 जाएंगे, 75 बचेंगे, और 705 में से 624 अगर घटाओगे आप तो ये 81 बचेगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंच 15, 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 25:27 हमारा रेशियो आ गया उनका उसका मूलधन का। टोटल कितने रुपए थे 5200, तो कुल के बटे में कुल रखेंगे, 25 और 27 52 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, 12% दर पर दी जाने वाली राशि कितनी है 25, तो 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 52 एकम 52, तो ये कितना हो जाएगा 2500। टोटल राशि कितनी हो जाएगी हमारी 2500, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तो अगला 11 नंबर, टाइप नंबर 11 अब देख लेते हैं अपन लोग, है ना। चलिए तो बढ़ेंगे टाइप नंबर 11 की तरफ। टाइप नंबर 11 सभी को नजर आ रहा होगा। टाइप नंबर 11 जो है वो किस्त वाले सवाल है, ठीक है। किस्त वाले सवाल वैसे आजकल पूछना बंद कर दिया है ना, वैसे अधिकतर देखा नहीं जाता है, ना तो सीआई का ना एसआई का, लेकिन अगर आ सकता है तो इसी टाइप का आएगा आपका, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है, जिस तरीके से मैं बताता हूँ उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। बुक में भी दिया है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में देय है। जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ये पूछ रहा है। देखो तो प्रत्येक किस्त की क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, माना कि किस्त कितना मानना है 100, ठीक है। माना कि वार्षिक किस्त 100% मान लेना है। क्या मान लेना है 100%, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि दर कितनी है, तो दर कितनी है 5%, और कितने साल कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो आपको क्या करना है 5% की वृद्धि कर देना। जैसे पहली किस्त कितने की मान ली 100 की, ठीक है। फिर आप 5% की वृद्धि कर दो तो 105, फिर 5% की वृद्धि कर दो तो 110, तो टोटल देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 315, ठीक है। तो ये अपनी कुल राशि होगी 315। उसने कितनी दी कुल राशि, ठीक है। तो अपनी कुल राशि कितनी हो जाएगी 315। उसने कितनी दी कुल राशि, तो कुल राशि दी 2520, तो 2520 के बटे में 315। अब उसने पूछा क्या आपसे, उसने किस्त पूछी है कि वार्षिक किस्त, तो वो क्या मानी थी अपन ने 100, ठीक है। तो 100 का यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से काट लेंगे इसको, 5 6 के 30, एक बचा 5 3 15, ये 5 25, भाग नहीं जाएगा 2 में तो 0, और 20 में देंगे भाग, तो 5 चुके 20, ठीक है। 21 से अगर इसको काटे अपन तो 21 से 63, ये 21 दून 42, 8 बचेगा, 21 चुक 84, और 3 8 24, तो 100 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 रुपये, ठीक है। तो बिल्कुल इसी आसान तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, तो इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ जाएंगे, है ना। देखो तो इसमें अगले सवाल में वापस आपको क्या मानना है, हर सवाल में किस्त पहली किस्त 100 ही मानना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3052 रुपए की 4 वार्षिक किस्तों में देय है। वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी जबकि ब्याज दर 6% है। तो पहली किस्त कितनी माननी है आपको 100, फिर आपको क्या करना है 6 जोड़ते चलना है, क्योंकि दर कितनी 6% है।
तो 6 6 आप जोड़ते चलो, तो टोटल आपका ऋण कितना हो जाएगा, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3 और ये 4, 436। उसने कितना दिया ऋण, 3052, आपको रखना है बटे में 436। किस्त पूछ रहा है, 100 का करेंगे गुणा, 4 से इसको कांटे अगर अपन, 4 एकम 4, 0, 4 9 में 36, ये 4 7 28, 2 बचा 25 हो गया, 4 6 24, 1 बचा, 4 3 12 है ना, ये 7 बार कट जाएगा और 7 × 100 करेंगे तो 700। क्लियर है सभी को। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको नजर आ रहा होगा, तो तीसरे क्वेश्चन का आपको जवाब नीचे कमेंट करके जरूर देना है। ये बिल्कुल आसान तरीका बता दिया मैंने, ये वाला तरीका मैंने क्लास में बताया भी नहीं था, तो आप चाहो तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन टाइप की तरफ। टाइप नंबर 12। देखो टाइप नंबर 12 में क्या कर रहा है, वो ब्याज बराबर करेगा और कुछ भी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 600 रुपए पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि वही प्राप्त होगी। साधारण ब्याज की राशि वही प्राप्त होगी, ठीक है, कितने रुपए पर, 600 रुपए पर, कितने समय में, 3 वर्ष में। ठीक है, और दर आपको नहीं बताइए उसने, लेकिन आपको 600 रुपए पर 3 साल में जो ब्याज प्राप्त होता ना, वही ब्याज आपको 400 रुपए पर 6% दर से 2 वर्ष में प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 600 रुपए मूलधन हो गया, समय 3 वर्ष है, दर का नहीं पता कितनी है, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ ब्याज आपको प्राप्त होगा, ये बटे में आप कर लो 100। ठीक है, ये ब्याज प्राप्त हो गया। अब ये जो ब्याज आया है, इतना ही ब्याज जो है 400 रुपए पर 6% दर से 2 वर्ष में आपको प्राप्त होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ब्याज क्या है, आपस में बराबर। तो आप चाहो तो ये 100 लिखते भी नहीं तो काम चल जाता, कट जाएगा वो। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, अब अपना हो जाएगा दर, इधर 4 दूनी 8 और बटे में आ जाएगा 3, तो 8 बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बचेगा 2 बटे 3। तो दर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 से ही 2 बटे 3%। क्लियर है। चलो इसका अगला क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, फिर तीसरा क्वेश्चन। तो आपको हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन मैंने दिए ही है, तो लगभग उसका नीचे आप कमेंट करके आंसर जरूर दें। अगला क्वेश्चन है कि 1800 रुपये जो है 5.5% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त हो रही है, वहाँ 1500 रुपये की राशि पर 2.7% 75% दर से एक निश्चित समय प्राप्त होती है, तो वहाँ समय क्या है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1800 रुपये की राशि है, कितने रुपए की राशि, 1800 रुपये, दर कितनी है 5.5 और समय कितना है 5 ईयर। तो यहाँ से अपना ब्याज आ जाएगा। अब बटे में 100 नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो कट जाएगा। ठीक है, इससे जो ब्याज प्राप्त होगा वो 1500 रुपये पर जो ब्याज प्राप्त होता है उससे उसके बराबर है, लेकिन इसमें दर कितनी है 2.75 और समय इस बार इसने पूछा है। ठीक है, पॉइंट हटाओगे बटे में कितनी 2 0, इधर पॉइंट हटेगी तो बटे में 1 0। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इधर 1 0 कटी है ना, इधर 1 0 बाकी है। ये देखो 5 तिया 15, 11 से अगर इसको काटे तो 11 5 55, ये 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 5 55, ये 55 25। ठीक है, और इधर अब 3 छंगे अपना 18 बच रहा है, तो ये 60 हो जाएगा। और 60 से अगर अपन 60 को 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 12 वर्ष। कितने वर्ष, 12 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट करके उसका आंसर देना। अब बिल्कुल आज का जो हमारा इस टाइप का, इस चैप्टर का आखिरी टाइप है वो मैं आपको करवा देता हूँ, इसके बाद पूरे टाइप ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम अगली जो वीडियो रहेगी वो उसमें अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। देखो इसको भी अपन एलिगेशन से ही करेंगे। क्या बोला है कि 7300 रुपये की राशि जो दो भागों में इस प्रकार बांटा है कि पहले भाग पर जो दर है वो कितनी है 5% और समय कितना है 6 वर्ष। ठीक है, और एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% दर पर 7 वर्ष में प्राप्त होता है, परस्पर उसका अनुपात दे दिया उसने। देखो पहले वाला, देखो टोटल राशि तो कितनी है 7300, कुल राशि कितनी 7300। पहली राशि में मान लेता हूँ x। ठीक है, इस पर ब्याज कितना है, इस पर ब्याज है 6%, 5% दर है और 6 वर्ष है, 30% हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 30%। अब एक दूसरी राशि मान लेता हूँ y। ठीक है, इस पर दर कितनी है 4% और समय है 7 वर्ष, तो 28%। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि जो आपका जो अनुपात है, ठीक है, इस तरीके से आपका अनुपात कितना आता है 2:3, ये बोल रहा है, तो इसको आपको बराबर में रखना है। ठीक है, ये 2 से काटोगे आप 15 बार कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाए, 15 नीचे आएगा और 28 ऊपर चला जाएगा, तो x बटे वाई कितना हो जाएगा आपका 28 बटे 45। ठीक है, 28 बटा 45,
तो बस यही तो राशि मानी थी मैंने। कुल राशि कितनी, 7300, या 45 और 28 जोड़ोगे आप तो ये 73 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पहले भाग की राशि तो कितनी है 28, 28 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 73 कम 73 तो 2800 रुपये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कितने रुपए, 2800 रुपये। ठीक है, नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है उसका नीचे आपको कमेंट करके आंसर देना है, और ये पूरे टाइप में ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगली वीडियो हमारी रहेगी किस पर, एक्सरसाइज पर। ठीक है, वीडियो आपके लिए पूरा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं अपन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए नीचे कमेंट करके उनका आंसर जरूर दें आप लोग। ठीक है, और बस अगर आपको वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता तो लोगों तक शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो वीडियो रहेगा एक्सरसाइज पर हम रखने वाले हैं। थैंक यू।